दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। माता रानी आप सभी के कष्टों को समाप्त करे, आपकी झोली खुशियों से सदैव भरी रहे। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अगर आपके घर में भी धन नहीं रुकता तो नहाते समय औरतें ये उपाय जरूर करें, अचानक धन प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो औरतें कपड़े खोलकर नहाती हैं, अर्थात उनके लिए भी खुशखबरी है। स्नान को दोस्तों अक्सर धर्म से जोड़कर देखा जाता है। हिंदू धर्म में स्नान का एक अलग ही महत्व होता है। नवरात्रि या किसी भी त्योहार के दौरान नहाने का महत्व थोड़ा सा बढ़ जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। वैसे तो माता रानी सिंह की सवारी करती हैं, लेकिन नवरात्रि में जब धरती पर आती हैं तो उनकी सवारी बदल जाती है। माँ जगदम्बे के आगमन की सवारी नवरात्रि के प्रारंभ वाले दिन पर निर्भर करती है, यानी नवरात्रि की शुरुआत जिस दिन होती है उस दिन के आधार पर उनकी सवारी तय होती है। इसी प्रकार से वो जिस दिन विदा होती हैं उस दिन के आधार पर प्रस्थान की सवारी तय होती है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत रविवार से हुई है और जब रविवार के दिन से नवरात्रि शुरू होती है तो दोस्तों माता का वाहन हाथी होता है और हाथी पर सवार होकर माता का आगमन अधिक वर्षा का संकेत देता है। सनातन संस्कृति में स्नान का बड़ा महत्व है। रोजाना शरीर की शुद्धि के लिए शास्त्रों में स्नान को एक अनिवार्य प्रक्रिया बताया गया है। स्नान से तन स्वच्छ होने के साथ मन भी स्वच्छ प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि स्नान से शरीर की गंदगी साफ होती है और काया का शुद्धिकरण होता है। इसीलिए कहा गया है कि स्वच्छ तन से स्वच्छ आत्मा का निवास होता है। वैसे दोस्तों सामान्यतः घर में स्नान किया ही जाता है। तो आइए अब आपको कहानी के माध्यम से दोस्तों इस बात को समझाते हैं। एक समय में शिवजी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और पापी हैं। तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिवजी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सत्यता नहीं रही? शिवजी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सत्यता है, परंतु इन लोगों ने पापनाशिनी गंगा में स्नान किया ही नहीं, तब इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी सूखे नहीं है। शिवजी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य मैं समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था। चारों ओर लापतीला कीचड़ भर रहा था। शिवजी ने अपनी लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने ये समझाकर गड्ढे के पास बिठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिवजी ने ये और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना कि भाई मेरे पति सर्वदा निष्पाप है, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो ही इनको हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुना कर शिवजी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो किसी को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को ये भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों इसके लिए रोती है। और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन को सुनकर वो भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हम हैं ही, अच्छा करते करते हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालने के चक्कर में इस स्त्री के कथनानुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। अब शिवजी ने कहा, पार्वती देखा, आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर के बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की।
पार्वती ने रोक कर कहा, भाई यदि तुम सर्वदा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं हो क्या, मैं अभी गंगा से नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी कोई पाप से रहा है? अब मैं तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। शिव जी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत ही पुण्य होता है। इसके बाद शिव जी ने पार्वती जी से कहा, अब मैं आपको 12 बातें बताता हूँ। जो भी मनुष्य इन 12 बातों को नहाते समय ध्यान में रखता है वो कभी भी दुखी नहीं रहता। उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। उसके घर में अपार धन आता है। घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते। उसका पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। तो माता पार्वती ने कहा, भगवान आप हमें ये 12 बातें बता दीजिए। इसके बाद भगवान शिव 12 बातों को बताना शुरू कर देते हैं और माता पार्वती बहुत ही ध्यान से सुनने लगती हैं। दोस्तों, ये 12 बातें आप लोग भी बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसके बाद भगवान शिव कहते हैं, प्रिय, ये 12 बातें बताने के बाद मैं आपको एक बात और बताऊंगा जो औरतों के लिए है। जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं उनके लिए ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी शिव जी अपनी वाणी को शुरू कर देते हैं और बताने लगते हैं कि मित्रों, शिव जी कहते हैं स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है और मन प्रसन्न रहता है। नहाने से चेहरे की क्रांति और शारीरिक आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिक से भी ज्यादा लाभ पाया जा सकता है। नहाने के क्रम में जिन बातों का ख्याल जरूरी रखना ही चाहिए, अब उन बातों के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। प्रिया, आप इन बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना। नंबर 1, स्नान करने के बाद लोग शुद्ध होकर पूजा पाठ जाप आदि सारे काम करने के योग्य बनते हैं, इसीलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से इन 10 गुणों की प्राप्ति होती है: रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोकता, दुस्वप्न का नाश, तप और मेधा। नंबर 3, लक्ष्मी, धन, पुष्टि व आरोग्य स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। नंबर 4, ऐसा कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के पास भूत प्रेत आदि नहीं फटकते, इसीलिए सुबह स्नान करना ही उचित है। नंबर 5, बीमारी की हालत में सर के नीचे से ही स्नान करना उचित है। गीले कपड़ों से शरीर को पोंछ लेना, इस तरह के स्नान को भी एक स्नान ही कहा गया है। नंबर 6, सुबह की लालिमा छाने से पहले ही स्नान कर लेना श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 7, तेल लगाकर और देह को मल कर नदी में नहाना मना है। इसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर को साफ करके तब नदी में डुबकी लगाना उचित है। नंबर 8, जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहां का जल अपवित्र माना गया है, इसीलिए वहां से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए। नंबर 9, नदी की धारा की ओर या फिर सूर्य की ओर मुंह करके नहाना चाहिए। नदी में 3, 5, 7 या 12 डुबकियां लगाना अच्छा बताया गया है। नंबर 10, पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ने की मनाही है। नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं बहनी चाहिए। नंबर 11, किस स्रोत का पानी ज्यादा बढ़िया होता है, इस बारे में भी शास्त्रों में जिक्र मिलता है। कुएं की तुलना में झरने का पानी, झरने से ज्यादा नदी का पानी, नदी के पानी से किसी तीर्थ का जल और तीर्थ के जल से गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 12, गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई चाहे जहाँ भी मेरा स्मरण करे, मैं वहाँ के जल में आ जाऊंगी। इसके बाद शिव जी ने कहा, अब मैं आपको औरतों के बारे में बताता हूँ। जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं, शिव जी ने कहा, हिंदू धर्म शास्त्रों में हर एक चीज के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से एक है स्नान को लेकर की गई बातें। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई हैं जिनका हम पालन सदियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके कारणों के बारे में अभी भी पूरी जानकारी नहीं है।
ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान करना। आपने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते सुना होगा कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के यानी निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए। कुछ बातें अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का एक सबसे बड़ा कारण कृष्ण जी के समय से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपिकाएं सरोवर में स्नान कर रही थी और वो निर्वस्त्र थी, उस समय बालकृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिए। उस समय जब कृष्ण जी ने उनके वस्त्र छिपा लिए और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की, तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है, इसीलिए आपको निर्वस्त्र स्नान ना करने की सलाह दी जाती है। अगर आप नहाते समय ये सोचते हैं कि बंद कमरे में कौन सा कोई आपको देख रहा है, तो दोस्तों ऐसा गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं। यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो ये मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लग सकता है और आर्थिक और शारीरिक नुकसान पहुंच सकते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसीलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि भले ही आप नहाते समय कोई एक कपड़ा धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान ना करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। निर्वस्त्र स्नान से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ मन मस्तिष्क में भी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितृ यानी अमृत पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पितृदोष लग सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती और ये घर में पितृदोष का कारण बन सकता है। और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं हमारे पितृ, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितृ अतृप्त होकर नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।